वो एक पुरशोर और मुस्तरब रात थी। बार बार गरजने वाले बादल और चमकती हुई बिजली दिल पर अजीब सी हैबत तारी कर रही थी। मौसमदार बारिश का बहता हुआ पानी कानों में शोर कर रहा था। दरवाजा हवा के थपेड़ों से मुसलसल हिल रहा था और खिड़कियां बज रही थी। वो आवाज बागता सी रोशनी आपाई कमरे की तरफ बढ़ी। शहरियार तो बहुत ताखीर से घर आते थे और इस हौलनाक रात में घर में सिर्फ वो दो नफूस ही थे, वो और रोशनी आपा। वो अपने तमाम हौसले मुश्ताइन करके कमरे से बाहर निकली थी। तभी अचानक तमाम इलाका तारीकियों में डूब गया। तूफानी बारिश के सबब बर्फी निजाम मुअत्तल हो चुका था और इस हंसी अंधेरे में से बहुत खौफ आता था। वो अंदाजे से सीधे रास्ते की जानिब आगे बढ़ती चली गई। फिर रोशनी आपा के कमरे के सामने पहुंचकर इसने उनके दरवाजे पर दस्तक दी डाली। अब क्या मुसीबत है? रोशनी आपा की तरफ आवाज इस रात को हौलनाकी से भी ज्यादा हौलनाक थी। खुदा फकत सोच कर रह गई, आपा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इसलिए आवाज़ें बेबसी झलक रही थी। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। कदरे ताकुफ के बाद उन्होंने इसे अंदर आने की इजाजत दी। वो दरवाजे का पट धकेलती अंदर दाखिल हो गई थी। इनके कमरे में मोमबत्ती की रोशनी चारसू फैली हुई थी। रोशनी आपा सोफे पर बैठी इसकी जानिब ही देख रही थी। आओ, यहाँ बैठ जाओ। रोशनी आपा ने इसे बैठने का इशारा किया तो वो भी सोफे के किनारे पर टिक गई। अकेले कमरे में गरजते बादलों की पुरशोर आवाज दिल दहला रही थी, मगर अब रोशनी आपा की चुपती निगाहें इसकी सराबत का जायजा ले रही थी। इसका सजा सपरा रूप देखकर रोशनी आपा के चेहरे पर नागवारी का वाज़ेह तासुर उभरा। नदा के अंदाजे के मुताबिक रोशनी आपा सोच की कि तभी वो अपने दिल की खुशी से शहरियार के लिए पूरे एहतमाम से तैयार हुई थी। वो बखूबी वाकिफ थी कि आपा का रवैया उसके साथ तब मजीद नागवारी के लिए होना था जब वो खूब दिल से शहरियार के लिए तैयार होती। बसा औक़ात वो ऐसे लफ्ज़ों की ऐसी मार मारती कि वो दिल महसूस कर रह जाती। उनके सामने उसने तैयार होने ही तर्क कर दिया था, मगर इसकी शादी को अभी चंद माह ही हुए थे कि आरज़ू दिल में उभारती थी कि वो अभी सुबह शाम अपने महबूब शौहर के लिए सजे संवरे और इसका शौहर उसके इस सजे संवरे रूप को सराहे। मगर रोशनी आपका खौफ रोज़ अव्वल से ही इस पर गालिब आ चुका था। सिदरा और सपारा दोनों शादीशुदा और अपने घरों में शाद आबाद थी। महज रोशनी आपा थी जिनकी शादी नहीं हो सकी थी। शायद इसमें भी कोई इसरार पिन्हा था, मगर शहरियार से पूछने पर भी उसको जवाब नहीं मिल सका। जब उसको कुरैद इसरार का रंग इख्तियार कर गई तो शहरियार ने साफ मना कर दिया कि वो आज के बाद कभी भी रोशनी आपा की शादी के बाबत सवाल या पूछ नहीं करेगी। इसलिए निदा ने भी मतलब खामोशी इख्तियार कर ली थी। इस वक्त कमरे में वो दोनों नफूस थे, मगर कमरे में हनूस गहरा सकूत छाया हुआ था। रोशनी के चेहरे पर नागवारी के साथ साथ माथे पर अनगिनत शिकनों की जाल थे। रात के इस पहर इतनी तैयारी किस लिए? क्या इस भीगी रात में भी तुम्हारा कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है? उन्होंने बेजार लहजे में पूछा। अपनी ख्यालात की दुनिया से लौट आई कबल इसके कि वो कोई जवाब या उज़र पेश करती। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बारिश का जोर भी टूट चुका था, इसलिए उस गंभीर खामोशी में शोर ज़्यादा महसूस हुआ था। तभी बिजली भी अचानक आ गई। जाओ, दरवाज़ा खोलो, शहरियार की दस्तक लगती है। रोशनी आपा के कहने पर वो सरस से दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाज़ा खोलने पर शहरियार बारिश की वजह से भीगा हुआ दिखाई देता था तथा उसके कपड़े भी गीले हो चुके थे। अंदर आ जाएं, उसने शहरियार के लिए रास्ता बनाया। शहरियार उसके पीछे पीछे ही अपने कमरे तक आया। कपड़े तब्दील करने ने अलमारी से कपड़े निकालकर बेड पर रखे। शहरियार ने मोहब्बतबाज निगाहों से अपनी बीवी को देखा जो नित सुख से तैयार उसके दिल को निहाल खाने में हलचल मचा रही थी। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो पूरी तरह से शर्मा गई। शहरियार की निगाहों के हिसाब में रहना किस कदर खुशगुन एहसास था। जल्दी से कपड़े तब्दील कर दें, आपके इंतजार में मैंने भी खाना नहीं खाया, बहुत जोरों की भूख लगी है। निदा दानिस्ता तौर पर उसकी तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल करवाई थी। घर में पानी के बाद आबदा बेगम दर्स दे रही थीं। हर महीने रोशनी आपा घर में मिलाद शरीफ और दर्स कुरान की महफिल का एहतमाम किया करती थीं।
आबदा आपा महल्ले की एक निहायत नेक और पारसा खातून थी। उनके अल्फाज सीधा दिल पर असर अंदाज होते थे। तमाम खवातीन हमतन गोश थीं और पूरी तवज्जो से उनकी बातों को सुन रही थीं और असबात में सर हिला रही थीं। दर्स के बाद औरतों की भीड़ छटने लगी पर वो और रोशनी आपा ही रह गए थे। आपा जान, खाना तनावुल करके जाइएगा। रोशनी आपा के लहजे में अकीदत मंदी थी। बेटा, इतनी आजुर्दा क्यों दिखाई देती हो? आलिया बेगम ने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया। जाओ निदा आपा कीजिए, चाय ले आओ। रोशनी आपा ने कनखी उसके पास बैठी निदा पर निगाह डाली थी। उसका मकसद निदा को यहाँ से उठाना था। निदा जल्दी से उठ गई थी। इतने अरसे में निदा उनके इशारे और बातों को मफहूम समझने लगी। बस आपा किसी करवट दिल को चैन नहीं मिलता। जैसे मैं इस भरी दुनिया में वाहिद बदनसीब हूँ जो नामुराद ठहरी हूँ। बाकी सबको तो झोलियाँ भर भर कर नवाजा गया है। रोशनी के लबोलेचे में दुख खुले हुए थे। तौबा तौबा करो रोशनी, आपदा ने अफसोस से उसे देखा था। अचानक उनके दिल में रोशनी के लिए हमदर्दी आ गई थी। किसी शय की तलब बस औकात इंसान को नाशुक्रा बना देती है। जब हम अपनी आती जाती सांसों का शुक्र अदा नहीं कर सकते तो फिर किसी एक शय के ना मिलने पर तामुर शिकवा करना रहना कैसा? आपदा की बातों में कोई असर किया या नहीं किया, मगर वो सर झुकाए बैठी थी। निदा किचन में खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि ऐसी कौन सी दुआ है रोशनी आपा की जो रद्द हो गई। शाम ढलते रात में मतगम हो रही थी। चरिंद परिंद दिन भर के तवील उड़ान के बाद अब अपने अपने आशियाने में वापस लौट रहे थे। फिक्रे माश लिए चेहरे भी दिन भर की थकान के बाद घर को लौट रहे थे। रोशनी ने घर खिड़की के पार उस मंदिर को देखकर गहरी सांस ली। बेपाया यादों ने दिल के दरीचे पर दस्तक दी। आंखों में माजी के बईद का कोई दिलकश मंजर धुंधलाया था। भरपूर नक्श बनकर तमाम हस्ती पर छा गया। रोशनी कबूलसूरत रोशन आंखों वाली गंदुमी रंगत की एक लड़की थी जिसके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहती थी। वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से फारिग तहसील थी, मगर फ़नून लतीफ़ा का शौक उसे कोशा कॉलेज के दरोबाम की तरफ ले जाता था। तब ही एक रोज़ उसकी मुलाकात एहतशाम से हुई। एहतशाम ने एक दो मुलाकातों के बाद ही इज़हार मोहब्बत कर डाला। रोशनी को लगा कि वो हवाओं में उड़ रही अपने साथ बेशकीमत और मोतबर लगने लगी। उसे सादा सी रोशनी में क्या भाया था जो उसे अपना गर्विदा बना गया। ख्वाबों ख्यालों में बस आपका ही चेहरा गर्दिश करता रहता है। ये गुलाब चेहरा हासिल जीस्त बनकर हर बाब जीस्त पर रकम हो चुका है। हर वक्त पर, हर सतर पर आपका ही नाम दर्ज है। एहतशाम मोहब्बत से मखमूर लहजे में कहता तो वो मान से मुस्कुरा देते। एहतशाम ने अपने जज्बों की सदाकत अया करने के लिए अपने वालिदैन को भेजा था। रिश्ते की गर्ज से जो कुछ सोच विचार के बाद सनद कबूलियत का दर्जा पा गया। छोटी सिदरा का रिश्ता भी तय था। खानदान में यूं दोनों के साथ शादी करने का फैसला किया गया। शादी के ठीक एक माह पहले एहतशाम ने शादी की तारीख आगे बढ़ाने का कह दिया, जिसका ये बज़ाहिर कोई वजह समझ में नहीं आई थी। रिफत बेगम ने बहुत कुरे थे अपने बेटे से, मगर उसकी एक ही जिद थी कि फ़िलहाल मैं शादी के लिए ज़हनी तौर पर आमादा नहीं हूँ। मगर रोशनी के घर के चक्कर एहतशाम लगाता रहा था। एक शाम रोशनी ने अपनी अना को बलाए ताक रखकर एहतशाम से दू बदू बात करने की ठान ली। एहतशाम सारा के पास बैठा किसी बात पर उसे कायल करने की कोशिश कर रहा था और सारा बहस कर रही थी। रोशनी में हमें इंतज़ार थी कि सारा वहाँ से जाए तो वो दो टोक बात करे। सारा चाय बना लाओ 2 कप। रोशनी का मकसद ये था कि वो वहाँ से चली जाए। रोशनी आपा, मेरे अब्बा कल मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। सारा यूं भी बहनों में छोटी थी और कुछ नखरीली तबीयत की मालिक थी। फिर